हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ एक न्यू वन शॉट एफएफ। तो इसके कितने चैप्टर्स होंगे मुझे नहीं पता, एंड ये वीडियो कितनी लॉन्ग बनेगी ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये एक ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी नहीं है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं आजकल वन शॉट ही ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है मैं लॉन्ग स्टोरी भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहले हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का हॉस्पिटल में खड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। वो वहाँ पर खड़ा हुआ था और बस एक ऑपरेशन थिएटर रूम को ही देख रहा था। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है, देखिए आपकी मदर का इलाज होना बहुत ज़रूरी है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो भी 10 डेज़ के अंदर। लेकिन आपको हमें हाई अमाउंट पे करनी होगी। वीजिंग देखता बोलता कितना, तो वो बोलती कि 5 लाख। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता 5 लाख। तो वो बोलता कि हाँ बिल्कुल, आप लोगों को 5 लाख पे करना होगा, इसके बाद ही हम उनका ऑपरेशन कर पाएंगे। विंग मतलब मैं इतनी पेमेंट कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं बस एक नॉर्मल जॉब करता हूँ एक कंपनी में। तो दूसरा जो डॉक्टर था वो बोलता है, आई एम सॉरी, हमें माफ़ करिएगा, लेकिन हम पैसे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। विंग बोलता ठीक है, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको पे कर पाऊँ, प्लीज़ मेरी मॉम का आप ऑपरेशन कर देना। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर बोलता है कि जी बिल्कुल हम कर देंगे, बस आप पेमेंट जमा करवा दीजिएगा। वीजिंग बोलता हाँ मैं करूँगा। इसके बाद वो वहाँ से आकर वहीं बैठ जाता है नीचे और बस देखता रहता है। थोड़ी ही देर के अंदर एक नर्स आती है वीजिंग के पास और वो देखती है और बोलती है, सर हमने आपकी मदर को अदर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। फ़िलहाल वो बेहोश हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद वो लड़का जो बैठा हुआ था उसका नाम वीजिंग है। वीजिंग इकलौता है। वीजिंग के फादर की डेथ आज से 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और जिसके बाद से वीजिंग अपनी मदर के साथ अकेला ही रह रहा है। वीजिंग की मॉम वी कैंग से सायरन है। वीजिंग के फादर के डेथ के बाद उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वीजिंग बहुत ही हैप्पी था अपनी फैमिली के साथ। वीजिंग के मॉम डैड वीजिंग से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उनके डैड की डेथ हुई उसके बाद सब चेंज हो गया। वीजिंग के मॉम को इतना बड़ा सदमा लगा कि वो अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने लगी थी, जिस वजह से डे बाय डे वीजिंग की जो मॉम थी उनकी हालत ख़राब होने लगी और आज उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिनका वीजिंग को अब इलाज करवाना था। वीजिंग बस एक छोटी सी नॉर्मल सी शॉप कंपनी में काम करता है एंड उसकी सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और वो वहाँ पर बस एक छोटा मोटा एम्प्लॉय ही है। उसे मतलब अपनी मॉम का इलाज करवाने के लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए और वीजिंग के पास तो फ़िलहाल 5,000 रुपये भी नहीं है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था इस वक्त। वीजिंग चुपचाप करके बैठा हुआ था और वो सोच रहा था क्या करे वो, उसे उसे कैसे अपनी मॉम का इलाज करवाना है, बस यही सोचे जा रहा था। तभी नर्स आकर वीजिंग को इन्फॉर्म करती है कि सर आप अंदर जा सकते हैं। वीजिंग अपने सिर हाँ में हिलाता है एंड वो रूम के अंदर आता है तो देखता है उसकी मॉम जो बोल सकते हैं बेड था उस पर लेटी हुई थी एंड उनकी आंखें बंद थी। वीजिंग उनके पास जाकर बैठ जाता है, उनके हाथ को पकड़ता है और बोलता है, मॉम मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहता हूँ। 5 डैड के जाने के बाद बस एक आप ही तो है मेरे पास और मैं आपको नहीं खो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं खो सकता हूँ। आप मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं आपको नहीं खोऊंगा। मैं करूँगा जितने चाहे मुझे काम क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन मैं आपका इलाज करवाऊँगा, हाँ मैं इलाज करवाऊँगा। एंड ये बोलकर वो अपनी मॉम के हाथ को पकड़कर वहीं बैठा रहता है। ऐसे ही करके 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बाद वीजिंग की जो मॉम थी वो अपनी आइज़ को ओपन करती हैं एंड वो देखती हैं वीजिंग को और वीजिंग की हालत को देखकर वो समझ जाती हैं कि वीजिंग पूरे दिन नहीं सोता है, पूरे दिन काम करता है एंड नाइट को भी वो बहुत कम सोता है। उसने देखा है अपनी बेटी की हालत कितनी बुरी होती है। वो बोलती बेटा। वीजिंग जब एक आवाज़ सुनता है अपनी मॉम की तो वो जल्दी से उठ जाता है और बोलता, मॉम आप ठीक है, आपको पेन हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? ये सुनने के बाद वीजिंग को देखने के बाद मैडम जो बोल सकती हैं वी थी वो बोलती हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, चलो हम घर चलते हैं। वी बोलते नहीं हम घर नहीं जा सकते हैं, आपका ऑपरेशन करना है, आपका ऑपरेशन होगा, मतलब आप यहीं पर रहिए। ये सुनकर जो वीजिंग की मॉम थी वो बोलती नहीं मुझे घर चलना है बेटा, अब हमारे पास पैसे नहीं है इतना और मैं जानती हूँ मेरी हार्ट प्रॉब्लम के बारे में। वीजिंग बोलता नहीं आप कुछ कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहिए, मुझे आपका इलाज करवाना है। वीजिंग की मॉम बोलती हैं वीजिंग बेटा, लेकिन वीजिंग बोलता मॉम प्लीज़, एंड ये बोलकर वो देखता है। इसके बाद जो वीजिंग की मॉम थी वो कुछ भी नहीं बोलती। वीजिंग बोलता है मॉम आप ठीक हो गई हैं ना, आप एक काम करिए, आप मतलब रेस्ट करिएगा, मैं आता हूँ।
ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है एंड बाहर आकर वीजिंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग फिर अपनी आई से गिर रहे आंसुओं को साफ करता है और फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है एंड जाते जाते टाइम उसने एक जो नर्स थी उसे बोल दिया था कि प्लीज़ उसकी मॉम का ख्याल रखें। एंड जो नर्स थी उन्होंने कहा था कि ठीक है। एंड वीजिंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो हॉस्पिटल के ऐसे ही सड़क पर चलने लगता है और वीजिंग सोचने लगता है कि अब वो क्या करे वो। तभी वीजिंग का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट होता है। वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग का फ्रेंड नी हुसैन बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग आई नो कि तुम्हारी मोम की हालत ख़राब है। नहीं हुसैन की बात सुनकर वीजिंग बोलता नहीं हुसैन प्लीज़ क्या 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 तुम मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज़। मुझे 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 कैसे भी करके 5 लाख रुपए चाहिए। मुझे कोई कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूँगा। मुझे कोई भी काम करना पड़े मैं करूँगा। यहाँ तक कि मैं अपनी बॉडी सेल करने तक तैयार हूँ। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता व्हाट वीजिंग तुम क्या बोल रहे हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं सब करूँगा। मुझे मुझे बस मेरी मॉम को बचाना है। मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नहीं हुसैन तो तुमने कहा था कि तुम ये ऐसे लोगों को जानते हो जो जो दूसरों का बॉडी का यूज़ करते हैं। मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बॉडी का यूज़ करने तक के लिए तैयार हूँ। बस मुझे कैसे भी करके 5 लाख रुपए चाहिए प्लीज़ प्लीज़ नहीं हुसैन मेरी हेल्प कर दो। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता है कि वीजिंग क्या तुम श्योर हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं श्योर हूँ। बस मुझे मेरी मॉम चाहिए और कुछ भी नहीं। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता ठीक है तो एक काम करो वैसे भी आज एक पार्टी है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आएंगे जिन्हें अपनी बॉडी को मतलब जो सेल करने वाले होते हैं देन ख़रीदते हैं वो। तो तुम आना चाहो तो आ सकते हो। विंग बोलता हाँ मैं आऊँगा। मुझे बताओ कहाँ आना है। एंड ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता है ओके ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। इसके बाद वह जो नी हुसैन था वो वीइंग को एड्रेस सेंड करता है और बोलता है इस एड्रेस पर आ जाओ ठीक है। विंग बोलता हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। इसके बाद वो वीजिंग को एड्रेस जो है वो देखता है वीजिंग और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग फ़ोन को कट करता है एंड वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो अपनी मॉम को देखता है। जाने से पहले वो कुछ खाना लेकर आया था। वीजिंग खाना लेकर आता है और तो मॉम चलो खाना खा लीजिए। एंड वीजिंग फिर अपनी मॉम को खाना खिलाता है। वीजिंग की मॉम देख रही थी। वही कई बार तो ऐसा होता है वीजिंग खुद खाना नहीं खाता लेकिन वो वीजिंग की मॉम को खाना खिलाता है। वीजिंग जो है अपनी मॉम को खाना खिलाता है और बोलता मॉम मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना होगा ठीक है आप अपना ख्याल रखिएगा मैं मॉर्निंग तक आ जाऊँगा। वीजिंग की मॉम बोलते हाँ बेटा इतनी रात को। वीजिंग बोलता मॉम काम है मुझे जाना होगा। एंड इसके बाद जो वीजिंग की मॉम थी वो कुछ भी नहीं बोलती। वीजिंग हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है और बाहर आकर वो टैक्सी को बुक करता है और वहाँ से उसी एड्रेस के लिए निकल जाता है। वीइंग वहाँ पर आता है तो देखता है वो एक किसी का घर था। वीइंग बाहर जाता है और डोर को नॉक करता है। कुछ मिनट के बाद ही एक पर्सन आकर डोर ओपन करता है और वो कोई नहीं हुसैन था। वीइंग उसे देखता है और बोलता है हुएसांग उसे देखता है और बोलता है वीइंग मैं हूँ। वीइंग अंदर आता है और फिर हुएसांग उसे बोलता है कि वीइंग तुम श्योर हो कि तुम ये काम करना चाहते हो। वीइंग बोलता हाँ मैं करना चाहता हूँ। नहीं हुसैन वीइंग को देखता है और बोलता ठीक है अगर तुम करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वीजिंग बोलता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बस मेरी मॉम को बचाना है। उसके लिए चाहे मुझे मेरी बॉडी तक को सेल क्यों ना करना पड़ जाए। एंड ये बोलकर वीजिंग देखता है नहीं हुसैन को। नहीं हुसैन बोलता है ठीक है वीजिंग। और फिर वो बोलता है वीजिंग तुम्हें मुझे लगता है अपने गेटअप को चेंज कर लेना चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ गेटअप लेकिन वो क्यों। तो नहीं हुसैन बोलता है कि वो इसीलिए ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। वीजिंग बोलता है लेकिन मैं ऐसे। तो नहीं हुसैन बोलता वीजिंग मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी तुम एक गर्ल से कम नहीं लगती हो। वीजिंग दिखता है और बोलता बड़ी बड़ी आंखें क्या कहा तुमने। नहीं हुसैन बोलता मेरा मतलब है कि क्यों ना तुम गर्ल की तरह बन जाओ। वीजिंग बोलता ये क्या बोल रहे हो नहीं हुसैन तुम। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें एक गर्ल के गेटअप में मेरे साथ चलना होगा और वहाँ जाकर तुम्हें लोगों को सेड्यूस करना होगा और जो कोई भी मान जाए देन उसके साथ चले जाना। वीजिंग बोलता तुम क्या बकवास कर रहे हो मैं एक मैन हूँ और तुम मुझे गर्ल बनने के लिए बोल रहे हो। नहीं हुसैन बोलता हाँ मैं तुम्हें बनने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन देखो इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद होता है बॉयज़ के साथ इंटीमेट होना। आई मीन बॉय मतलब होता है। वीजिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। नहीं हुसैन बोलता वीजिंग तुम समझ जाओगे। इसके बाद वीजिंग काफ़ी सारी चीज़ें वीजिंग को बताता है। वीजिंग बोलता इसका मतलब है मैं गर्ल बन के पार्टी में चलूँ तुम्हारे साथ एंड देन वहाँ पर कोई मुझे पसंद करेगा और मैं उसके साथ इंटीमेट हो जाऊँ।
एंड वो भी एक बॉय होगा। न्यू सैंग बोलता है हाँ वीजिंग बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूँ। वीजिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ गर्ल होती तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे ही लड़की बना रहे हो और लड़की बना के बोल रहे हो कि मैं लड़के के साथ इंटीमेट हो जाऊँ। ये सुनने के बाद न्यू सैंग स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें नहीं जानते, लोगों की फैंटेसीज है ना बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं और ये भी एक उनकी फैंटेसी है। वीजिंग बोलता है बहुत ही बकवास फैंटेसी है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। न्यू सैंग बोलता है वीजिंग तुम सच में। वीजिंग फिर बोलता है ठीक है मैं करूँगा, क्योंकि वीजिंग को इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी और वीजिंग पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए वीजिंग बोलता हाँ ठीक है तुम जो करना चाहे वो कर सकते हो। इसके बाद न्यू सैंग बोलता हाँ तो ठीक है मैं वैन किंग को बुला रहा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ वैन किंग, तो फिर न्यू सैंग बोलता कि हाँ वैन किंग, क्योंकि तुम जानते हो उसे मेकअप का कितना शौक है। एंड देन वैसे भी हम सब तुम्हें लड़की बनाने पर तो पहले से ही तुले हुए हैं। वीजिंग घूर के देखता है लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता ठीक है जिसे बुलाना है उसे बुला लो, हाँ रेडी हूँ मैं गर्ल बनने के लिए। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर वैन किंग आ जाती है एंड वो विंग को देखती है और बोलती है ओह वाओ हेलो गाइस। वैन किंग जो है उन सबको हेलो बोलती है, फिर वीजिंग और न्यू सैंग भी हेलो बोलते हैं। वैन किंग बोलती है कि तुम लोगों ने क्यों बुलाया, तुम्हें पता है मैं जॉब छोड़ कर आई हूँ अपनी। हाँ तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है और मुझे मेरे भाई का एंड देन अपना खर्च उठाना पड़ता है। ये सुनने की बात न्यू सैंग बोलता है कि हाँ हाँ हम सब जानते हैं और सभी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। न्यू सैंग देखता है और बोलता है वैसे वैन किंग मैं तुम्हें तुम्हारा आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पर्सनल वाला काम बताने वाला हूँ। वैन किंग देखती है और बोलती क्या मतलब है तुम्हारा ब्यूटीफुल पर्सनल, हमेशा क्या बोल रहे हो तुम। तो न्यू सैंग बोलता है तुम्हें वीजिंग को गर्ल बनाना है। ये सुनने के बाद वैन किंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलती क्या क्या कहा तुमने, तो तुम सच बोल रहे हो। न्यू सैंग बोलता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तुम जानते हो वैन किंग की वीजिंग को पैसे की कितनी ज़रूरत है और इस वक्त इसकी मोम का ऑपरेशन करवाना है, इसे 5 लाख रुपए चाहिए और तुम तो जानते ही हो अगर हम भी वीजिंग की हेल्प करेंगे तो भी इतना पैसा नहीं आ पाएगा। और फाइनली वीजिंग ने डिसाइड किया है कि वो अपने आप को सेल कर देगा। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो बोलती क्या बोल रहे हो वीजिंग तुम। वीजिंग बताया आई एम सॉरी, मैं आई मीन मेरा मतलब है कि मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना होगा, मुझे बस पैसे चाहिए। ये सुनकर वैन किंग बोलती है कि ओके पर वीजिंग क्या सच में। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ सच में मैं जो करना चाहे वो करूँगा, मुझे बस मेरी मॉम चाहिए। ये सब सुनने के बाद वैन किंग बोलती है कि हाँ ठीक है वीजिंग। और इसके बाद फिर वो बोलती है कि तुम्हें वीजिंग को तुम जानते हो ना। तो वैन किंग बोलती है हाँ हाँ ये मेरा बहुत ही अच्छा काम है, आई मीन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद था। मैं तो पहले ही बोलती थी वीजिंग को वीजिंग एक गर्ल से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। वीजिंग दिखता है उन सबको घूर के। तो वैन किंग बोलते ओ सॉरी लेकिन ये बात सच है एंड इट्स अ फैक्ट। वीजिंग बोलता तुम दोनों चुप करो और अब जो करना है वो जल्दी करो। वैन किंग बोलते हाँ हाँ ठीक है। एंड फिर वैन किंग बोलते 1 मिनट रुको मैं अपना सामान नहीं लेकर आई, मैं पास की मॉल से जाकर कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ। इसके बाद वीजिंग और न्यू सैंग हाँ बोलते हैं एंड जो वैन किंग थी वो वहाँ से चली जाती है। 15 मिनट के बाद ही वैन किंग वापस आती है कुछ सामान के साथ। वो विंग को देखती है और बोलती है तुम चलो मेरे साथ। एंड फिर वो वीजिंग को लेकर एक रूम में जाती है एंड वीजिंग को लगभग 1 घंटे के बाद वो बाहर लेकर आती है। जैसे ही वो वीजिंग को बाहर लेकर आती है न्यू सैंग देखता है और बोलता है वीजिंग तुम बिना। एंड वो देखता है और बोलता व्हाट वी वैन किंग ये वीजिंग है। तो वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है नहीं मैं वीजिंग नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो न्यू सैंग था वो तो सोफे से नीचे गिर जाता है और बोलता है नहीं तो तुम मजाक कर रही हो, ये सच में वीजिंग नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है बकवास करना बंद करो। एंड ये देखने के बाद तो न्यू सैंग सच में mesmerize ही हो जाता है और वो बोलता है सच में हम लोग ऐसे नहीं बोलते थे कि तुम लड़की से ज़्यादा सुंदर लगते हो, तुम लड़की बनने के बाद तो ओ माय गॉड मैं क्या बोलूँ। वीजिंग बोलता चुप करो। न्यू सैंग बोलता है वीजिंग मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँ। वीजिंग दिखाता है अपनी चप्पल और बोलता है इससे पिटोगे। न्यू सैंग बोलता है हाँ नहीं चलो चलते हैं। वैन किंग बोलती कि क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ। ये देखने के बाद जो वीइंग था वो बोलता हाँ चलो। लेकिन जो न्यू सैंग था वो बोलता कि तुम क्या करोगी। वैन किंग बोलते कि हाँ चलो ना यार, वैसे भी मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मेरे ऑफिस टाइम का काम ख़त्म हो चुका है और अब नहीं लगता कि मैं ऑफिस जाऊँगी। एंड मेरे ब्रदर वो अपने स्टडीज़ के लिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ चला जाता है इस टाइम, तो वो तो नहीं आएगा। देन क्यों ना फ़न करें हम लोग। एंड ये सुनने के बाद न्यू सैंग बोलता है कि चलो फ़न तो करेंगे लेकिन याद रखना वहाँ पे बहुत सारे लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ही जाना और वीजिंग प्लीज़ बच के रहना। और ख़ासकर तुम है ना जहाँ तक मैंने सुना है वैन उनसे बच के रहना, क्योंकि मैंने सुना है वो लोग बहुत ही चाहता खटिया लोग हैं। वीजिंग बोलता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा।
नहीं हुसैन बोलता है मेरा मतलब है कि वो वैन्स ना पता नहीं कुछ मैंने सुना है इनलीगल वर्क्स भी करती हैं, इसीलिए लोग उनसे थोड़ा बच के रहते हैं। लेकिन जिस तरह तुम लग रहे हो मुझे लगता है वीजिंग पूरी पार्टी के अंदर तुम कहर ढाने वाली हो। वीजिंग बोलता है चुप करो यार, तुम क्या नॉनसेंस। और ये मुझे अजीब लग रहा है मेरी ब्रेस्ट के पास। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो स्माइल करती है और बोलती तुम्हारे बॉल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वीजिंग घूर के देखता और बोलता चुप करो तुम। वैन किंग को देख कर नहीं हुसैन बोलता है वैसे वैन किंग तुम्हें लगता है वीजिंग तो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, वो तो है ही खूबसूरत। वैन किंग बोलते चुप करो तुम। एंड फिर बोलता है कि चलो मैं भी थोड़ा रेडी होकर आती हूँ। वैन किंग जो है जल्दी से जाती है रूम में एंड 5 मिनट के बाद वो भी बाहर आती है एक ब्लैक ड्रेस में जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। वैन किंग बोलते कि हाँ मैं रेडी हूँ। नहीं हुसैन बोलता वाह वैन किंग सच में तुम भी खूबसूरत हो। वैन किंग मुँह बनाती है और बोलते चुप करो तुम, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं चाहिए। हाँ एंड ये बोल कर वो आती है। उसके बाद जो नी हुसैन था वो अपना हाथ देता है। वैन किंग बोलते मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ने वाली। वीजिंग बोलता मैं भी नहीं। नी हुसैन बोलते अरे क्यों, चलो ना यार तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ो, सब लोग जल भुन जाएंगे इतनी हॉट हॉट लेडीज़ मेरे साथ देखकर। वीजिंग बोलता शट अप एंड नी हुसैन बोलता हाँ चलो। एंड फिर वो दोनों को बाहर लेकर आता है और वो तीनों आकर कार में बैठ जाते हैं। एंड जो नी हुसैन था वो कार को ड्राइव कर रहा था। वीजिंग और वैन किंग पीछे बैठे हुए थे। वैन किंग बोलती है वीजिंग वैसे तुम्हारी ड्रेस को ऊपर से थोड़ा सा संभाल के रखना वरना तुम्हारी जो बॉल्स है ना वो नीचे गिर जाएंगी। वीजिंग बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करता है और बोलता शट अप। वैन किंग हंसने लगती है और बोलती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं होगा ओके। मैंने बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से तुम्हारी ब्रेस्ट को भी एडजस्ट कर दिया है और थोड़ा सा नज़ाकत के साथ बोलना। विंग बोलता हाँ नज़ाकत मुझे में भरी पड़ी है तुम देखना। नहीं हुसैन बोलता क्या ये सच में वहाँ जाकर एक को मार डालने वाला है अपनी अदाओं से। वी किंग बोलता है तुम लोग भी ना क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं नहीं लग रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ। वैन किंग बोलती क्या मैंने इसे शायद अपना थोबड़ा नहीं दिखाया है, 1 मिनट रुको। ये बोलकर वो अपना बैग से मिरर निकालती है और वीजिंग को देती है और बोलती देखो अपने आप को। वीजिंग देखता और बोलता हाँ ये लड़की कौन है। वैन किंग बोलती ये तुम ही हो। वीजिंग आंखें फाड़ के देखता और बोलता हाँ ये जो मैं हूँ। वैन किंग बोलती कि हाँ ये तुम ही हो। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में, ओ माय गॉड। वीजिंग बोलता वाह सच में यार मैं तो बहुत ही प्रिटी लग रहा हूँ। नहीं हुसैन बोलता कि और हम लोग क्या बोलते थे कि वैन किंग स्माइल करती है और बोलती हाँ इसे तो हमारी बातों पर यकीन ही नहीं होता था कि ये एक लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हाँ चलो छोड़ो। एंड फिर वो लोग लगभग आधे घंटे के बाद एक एरिया में पहुंचते हैं। वीजिंग देखते हैं और बोलता हाँ ये क्या है, ये इतना बड़ी बिल्डिंग तो नहीं हो। सैंग बोलता क्या अरे चिंता मत करो मैंने पासेस ले लिए हैं, मेरा फ्रेंड यहाँ अक्सर आता रहता है इसीलिए मुझे सब पता है। वीजिंग बोलता हाँ तुम्हारा फ्रेंड कौन सा। तो वो बोलता है कि तुम लोग जानते हो हमारे कॉलेज में एक ही था इन सब कामों में माहिर। वीजिंग बोलता है शुयांग। वैन किंग भी बोलते व्हाट शुयांग, वो तो नहीं हुसैन बोलते कि हाँ शुयांग वही इन सब चीज़ों को कर सकता है और तुम तो जानते ही हो ना यार वो वैसे थोड़ा सा रिच भी है। विंग बोलता हाँ है वो रिच, हम तीनों में से बस एक वही रिच है। इसके बाद नी हुसैन बोलता कि हाँ चलो अब। एंड फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और वैन निंग देखता है, आई मीन जो नी हुसैन था वो बोलता है अब चलो मेरे हाथ पकड़ो वरना एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कपल्स के साथ ही आते हैं सब लोग। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन साइड में वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये तो अकेले जा रहे हैं। नी हुसैन बोलता कि तुमने वहाँ पर देखा क्या लिखा है। वीजिंग देखता है और बोलता ओह अच्छा, तो वहाँ पर VIP लिखा हुआ था। वैन बोलता अब चलो भी तुम दोनों। एंड फिर वो उन दोनों के हाथ को पकड़ता है और लेकर अंदर जाने लगता है। वो गार्ड सिक्योरिटी वाला जो था वो अपनी मशीन से उन दोनों को चेक कर रहा था लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड की नज़रें कहीं और ही थी। एंड वीजिंग जब ये देखता है तब वो खुर के बोलता एक्सक्यूज़ मी। ये सुनने के बाद वो गार्ड होश में आता है और बोलता सॉरी मैम। एंड फिर वो चेकिंग करता है और अंदर जाने के लिए बोल देता है। वो दूसरा गार्ड उसके पास आता है और बोलता है ओह माय गॉड ये तो कितनी ब्यूटीफुल थी। वो गार्ड बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली ये ब्यूटीफुल थी लेकिन पता नहीं आज ये ब्यूटीफुल गर्ल किसके बाहों में होगी। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर दूसरा उसकी ओर देखकर नोटिस स्माइल करता है। एंड फिर वो लोग अपने काम को करने लगते हैं और गेस्टों को चेकिंग करने लगते हैं। अब अंदर देखते हैं। वीजिंग अंदर आता है, वैन किंग भी अंदर आती है और वो देखकर शॉक। वैन किंग बोलती है नहीं हुसैन तो तुम मजाक कर रहे हो, सच में इतने भी खूबसूरत पार्टी होती है। वैन किंग को देखकर नहीं हुसैन बोलता है कि हाँ होती है, अब हम जैसे लोग क्या ही जाने पार्टी क्या होती है, हाँ चलो। एंड इसके बाद वो आगे आते हैं। नहीं हुसैन बोलता क्या यार मैंने काफ़ी टाइम से ड्रिंक नहीं किया है, चलो ड्रिंक करते हैं। एंड ये बोलकर वो वहाँ लेकर आता है। वीजिंग जो है वो दिखता है और बोलता हाँ ये यार मुझे ड्रिंक नहीं करनी, तुम जानते हो मैं इतनी ड्रिंक नहीं करता हूँ। वैन किंग बोलती कि हाँ मैं भी कहाँ करती हूँ लेकिन चलो ले ही लेते हैं, वैसे भी हम लोग अमीर लगेंगे। एंड ये बोलकर वो वाइन का ग्लास अपने हाथ में लेती है। एंड ऑब्वियसली उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
वैन किंग स्टाइल के साथ बार काउंटर पर बैठ जाती है और फिर वो नज़ाकत के साथ बोलती है, ए गाइस चलो कम ऑन एंजॉय करते हैं। एंड फिर वी जिंग भी बोलता है कि हाँ, एंड वो ले लेता है एक वाइन का ग्लास अपने हाथ में और नी हुसैन भी ले लेता है और वो तो पीने लगता है। उसे तो वाइन बहुत पसंद है, वी जिंग को भी पसंद है, लेकिन वो पी नहीं पाता क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव वाइन एंड देन ऊपर से उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो किसी चीज़ के करने के लायक ही नहीं बचा है। वी जिंग जो है वो देखता है और बोलता नहीं हुसैन अब मुझे क्या करना होगा। नहीं हुसैन बोलता कि 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। एंड ये बोलकर नहीं हुसैन वहाँ से चला जाता है। वैन किंग देखती है और बोलते सोच कर बैठ जाओ यहाँ पर। इसके बाद वीजिंग बार काउंटर पर बैठ जाता है चेयर पे एंड वो देखने लगता है बहुत सारे लोग जो है गर्ल्स के साथ थे, उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उन्हें मतलब अलग तरीके से टच भी कर रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वैन किंग बोलती क्या वीजिंग क्या देख रहे हो? वीजिंग बोलता बस ऐसे ही देख रहा हूँ लोगों को पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। शायद ये लोग सोच रहे होंगे ये अपनी मज़े के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं होगा कि किस मजबूरी में ये लोग ये सब कर रहे हैं। वैन किंग बोलते कि हाँ जैसे हम लोग। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ ठीक है। एंड हम नी हुसैन को देखते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद वो वापस आता है और विंग को देखता है और बोलता वीजिंग चलो तुम्हारा काम शुरू होता है। अब विंग बोलता हाँ क्या करना है? नी हुसैन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर सबसे रिच पर्सन उसे पटाना है। विजिंग बोलता हाँ क्या मतलब है? तो वैन किंग बोलती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी रिच बंदा दिखे उसको जाओ सेड्यूस करो एंड देन उसे रूम में लेकर जाओ और उसके बाद तो वीजिंग बोलता हाँ मैं समझ गया। इसके बाद वीजिंग बोलता कहाँ जाऊँ किसके पास? नहीं हुसैन बोलता है कि हाँ चलो मैं ढूंढ के देता हूँ तुम्हें। और फिर वो चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नज़रें जाती है शाओ कंपनी के CEO शाओ शिंगचैन पर। देखने के बाद नहीं हुसैन बोलता कि वीजिंग वो देखो वो शाओ कंपनी का CEO है, इसके पास जाओ एंड देन उससे सेड्यूस करो। वीजिंग देखता है बोलता हाँ उसे, तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल जाओ। वैन किंग बोलती कि वीजिंग तुम्हें लगता है? मुझे नहीं लगता वो सेड्यूस होगा। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता वैन किंग तुम अपना मुंह बंद रखो। वैन किंग बोलती ओके ठीक है जाओ। इसके बाद वीजिंग जो है वो बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ। वीजिंग अपने ड्रेस को देखता है और फिर वो बोलते कि क्या मैं सच में पकड़ा नहीं जाऊँगा? ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो बोलती कि वीजिंग वैसे भी यहाँ पर सभी लोगों को पता है, ऑलमोस्ट लोगों को देखो कितने सारे लोग यहाँ पर कैसे अजीब अजीब ड्रेस में घूम रहे हैं। वीजिंग देखता और बोलता कि हाँ ये तो है, लेकिन मैं कैसे करूँ? ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि वीजिंग चुपचाप करके जाओ एंड देखो उस लड़के को देखो, वो लड़का है एंड देन लड़की बन के घूम रहा है ना। वीजिंग देखता और बोलता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वीजिंग वाइन का ग्लास लेता है एंड नी हुसैन बोलता वीजिंग जाना एंड उसे सेड्यूस करके ही आना। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग वाइन का ग्लास लेके धीरे धीरे करके चलते हुए जाता है एंड वीजिंग को अपने पैरों में दर्द हो रहा था क्योंकि उसने हील्स पहनी हुई थी, जिस वजह से वीजिंग स्लोली करके चल रहा था एंड देन उसे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। वीजिंग बार बार अपनी ड्रेस को ठीक कर रहा था, उसका पूरा एक लेग दिख रहा था, जिस वजह से वीजिंग तो बार बार अपने लेग को ढक रहा था। एंड वीजिंग जैसे वहाँ से निकलता है एंड जो लोग थे वो बस वीजिंग को ही देख रहे थे बहुत ही घूर घूर के। एंड वीजिंग को जब अपने ऊपर उन लोगों की नज़रें फील होती है तो वीजिंग को बहुत अजीब लगता है, अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि वो सभी लोग वीजिंग को लस्टफुल आइज से देख रहे थे एंड वीजिंग उनकी नज़रों में ही अपने लिए लस्ट साफ साफ देख सकता था। वीजिंग जो है वो धीरे धीरे करके शाओ शिंगचैन की ओर ही जा रहा था, तभी अचानक से वीजिंग का ध्यान साइड में जाता है एंड वीजिंग एक पर्सन से टकरा जाता है, जिसके बाद वीजिंग के हाथ में जो वाइन का ग्लास था वो उस पर्सन की क्लॉथ पर गिर जाता है। वीजिंग बोलता आई एम सॉरी माफ़ कीजिएगा एंड ये बोलकर वो उसे देखता है तो वो वीजिंग को देखता है और बोलता ओह माय गॉड वाओ तुम तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। वीजिंग बोलता वो मैं वो पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है कि इट्स ओके, ड्रिंक लेना चाहोगे? एंड ये बोलकर वो अपनी ड्रिंक वीजिंग को ऑफर करता है। वीजिंग पलट कर नी हुसैन को देखता है एंड नी हुसैन जो है अपना सिर ना में हिला रहा था, क्योंकि ये कोई और नहीं वैन कंपनी का हायर था, वैन चाओ। वीजिंग उसे देखता है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है ठीक है एंड वीजिंग ले लेता है। फिर वो जो देखता है वैन चाओ वीजिंग को और वीजिंग की कमर पर हाथ रखता है, जिससे वीजिंग कांप जाता है एंड वो अपनी कमर से वैन चाओ के हाथों को दूर करता है, लेकिन वैन चाओ उसे पकड़ता है और उसे लेकर आता है। एक अलग साइड में एक अलग ही इम्पोर्टेंट या VIP लोगों के लिए जगह थी। वो वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये यहाँ पर, ओ गॉड मैं क्या करूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वीजिंग फिर बोलता नहीं तो तुम्हें करना होगा, अपनी मॉम के लिए करना होगा वीजिंग, एंड वैसे भी तुम यही सब तो करने के लिए आए हो। एंड वीजिंग फिर सोचता है और चला जाता है वैन चाओ के साथ साथ। वैन चाओ आता है और वीजिंग के साथ बैठ जाता है। वैन चाओ वीजिंग की थाइस पर हाथ रखता है, जिससे वीजिंग की ग्रिप उस वाइन के गिलास पर टाइट हो जाती है
वैन चाओ देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है और उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ। एंड वो वीजिंग को एक रूम में लेकर आता है। वीजिंग रूम को देख कर डर जाता है। वीजिंग बोलता है अब मुझे ये यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं?" वैन चाओ देखता है और बोलता है ओह मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, इसके दो रीजंस हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक बॉय हो एंड देन यहाँ पर सिर्फ अपनी बॉडी सेल करने के लिए आए हो। वीजिंग देखते और बोलते हाँ। ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलते वेरी गुड एंड देन देखो मैं तुम्हें एक और ऑफ़र दे रहा हूँ। तुम मुझे बहुत ही सेक्सी लगे और तुम इतने खूबसूरत हो कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हो। वीजिंग बोलता हाँ कि क्या? वैन चाओ बोलता कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम किस लिए आए हो एंड बस मुझे तुम्हें एक टास्क, अगर तुमने उसे कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता क्या 10 मिलियन? तो वैन चाओ बोलता हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें लायन कॉर्पोरेशन में जाना है और उसका सेक्रेटरी बन के उसे सेड्यूस करना है और उसकी हर एक कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी मुझे देनी है। मैं तुम्हें इस काम के 10 मिलियन दूंगा। वीजिंग बोलता क्या? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर पकड़ गया तो?" ये सुनने के बाद वैन चाओ बोलता है कि तो मैं तुम्हें 10 मिलियन ऐसे थोड़ी ना दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे रहा हूँ जैसे तुम कुछ भी कर सकते हो। बाकी तुम्हें बस एक काम ही करना है, तुम्हें इस तरह अपनी बॉडी को भी सेल नहीं करना पड़ेगा। वीजिंग बोलता है अगर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो? वैन चाओ बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बचाने के लिए मैं हूँ, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम उसके बाद अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो, और अगर तुम चाहते हो अभी पेमेंट तो ये लो। एंड वो अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर वीइंग को देता है और बोलता है इसके अंदर 5 लाख है, तुम चाहे तो अभी विड्रॉ कर सकते हो। वीजिंग बोलता है 5 लाख? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल 5 लाख इसमें है एंड देन ऑगी के जितने भी पैसे हैं वो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वीजिंग बोलता मैं वो, एंड तभी डॉक्टर की बात याद आती है कि वीजिंग की मॉम का ऑपरेशन। एंड वीजिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और बोलता मैं करूँगा। इसके बाद वैन चाओ बोलता है कि ओके देन डील फिर। एंड ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है एंड वीजिंग उसके हाथ को पकड़ता है। वैन चाओ उसे अपने ग्लोव्स खींचता है और बोलता है वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें बस उसे अपने जाल में फंसाना है, उसके जाल में नहीं फंसना। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलता है कि तुम ऐसी गेटअप में जाना, और ये थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को ठीक कर लो क्योंकि वो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि तुम बॉय हो। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वो बोलता है कि ओके तो मैं तुम्हें एक फ़ाइल दे रहा हूँ, उस फाइल के अंदर उसकी सारी जानकारी है और तुम्हें कल ही उसकी कंपनी में जाना है, उसकी कंपनी के अंदर सेक्रेटरी की जॉब खाली है एंड कल बहुत सारे लोग आएंगे तो उन सभी को कम्पीट करके तुम्हें कैसे भी करके उसकी सेक्रेटरी की पोजीशन हासिल करनी है। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वो जाता है एंड वैन चाओ एक अलमारी से फाइल निकाल कर लेकर आता है एंड वो वीजिंग को देता है। वीजिंग उसे ले लेता है और बोलता है ओके। एंड वीजिंग उसे बोलता है आपका वो ब्लैक कार्ड? तो वो बोलता है कि ओह हाँ दे रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो ब्लैक कार्ड देता है और बोलता है कि थैंक यू सर। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। वैन चाओ स्माइल करता है और अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है अभी जो पर्सन मेरे रूम से बाहर निकला है उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनने के बाद उसके गार्ड बोलते हैं ओके। एंड जैसे वीजिंग बाहर निकलता है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह सब खींच लेते हैं गार्ड्स एंड पता करना शुरू कर देते हैं। वीजिंग आता है और वो डायरेक्टली निहो सेंग और वैन किंग के पास जाता है, बोलता है हाँ सच में यहाँ पर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। वैन किंग देखते रहते हाँ तुम इतना जल्दी आ गई कि क्या क्या वीजिंग तुमने? विंग बता कुछ भी नहीं है, बस उसने मुझे एक काम दिया है। वैन किंग देखती है और बोलते हाँ काम कौन सा काम? वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, हाँ फ़िलहाल तो मुझे बस यहाँ पर उस लान वांग जी यानी लान कंपनी का जो CEO है उसे अपने जाल में फंसाना है और वो मुझे 10 मिलियन देगा। यह सुनने के बाद दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बोलती व्हाट 10 मिलियन? विंग बोलता हाँ उसने मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे दी है और मुझे बस अभी वही करना है। वैन किंग बोलती क्या तुम्हें क्या लगता है विंग उसे पटाना आसान है? विंग बोलता कैसे भी हो मुझे करना ही होगा। एंड वैन किंग अपना सर रब करती है और साइड में देखती है और देख कर बोलती वी वी वी। विंग बोलता क्या है? वैन किंग बोलती लैन वांग जी। विंग बोलता हाँ लैन वांग जी? क्या लैन वांग जी? वो बोलती वो साइड में देखो। विजिंग देखता है और बोलता व्हाट वो क्या है? सच में वो भी ऐसे मतलब अपने लिए बॉयज़ को ढूंढता है? मेरा मतलब है ऐसे ऐसी जगह आता है प्रोस्टिट्यूट वाली जगह। तो वैन किंग बोलते चुप करो, हर इंसान की नीड्स होती हैं। वीजिंग बोलता है मैं क्या करूँ? वीजिंग जल्दी से जाता है और बोलता है मैं 5 मिनट में आता हूँ। वीजिंग जल्दी से वॉशरूम भाग जाता है। उन्हें सब समझ नहीं आ रहा था वो गर्ल वाले में जाए या बॉयज़ वाले में। विंग बोलता है नहीं गर्ल वाले में ठीक है। एंड वीजिंग जाता है, बोलता नहीं 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 मैं बॉयज़ वाले में जाऊँगा। वीजिंग भाग जाता है जल्दी से एंड उस फाइल को ओपन करता है और उसमें से वांग जी काफ़ी सारी उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो रीड करता है वीजिंग और वापस आता है और बोलता है लैन वांग जी तुम्हें तो मुझे फंसाना ही होगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वो बाहर आता है और निहो सेंग को देता है फाइल और बोलता है इसे पकड़ो। वो बोलता है क्या करने जा रहे हो? विंग बोलता है कुछ नहीं बस इसे थोड़ा सा सीड्यूस करने। ये सुनकर वैन किंग बोलते ओके देन गो।
वी जिंग वाइन का ग्लास लेता है और वो धीरे धीरे करके उसी टेबल की ओर बढ़ने लगता है जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वी जिंग जा रहा था एंड वो टेबल के पास से गुजरता है, तभी अचानक से वी जिंग जानबूझकर अपनी जो चप्पल थी, जो उसने पहनी हुई थी हील्स, उसे जानबूझकर मोड़ता है एंड जिस वजह से वी जिंग जो है सीधा वांग जी के ऊपर जाकर गिरता है और बोलता है आई एम सॉरी, एंड वो ड्रिंक भी गिर जाती है। ब्लान वांग जी, ब्लान कंपनी का CEO, वो अपने फेस को टर्न करता है, वी जिंग को देखता है और बोलता है और देखता ही रह जाता है। वी जिंग जल्दी से दूर होता है और बोलता है माफ़ करिएगा, एंड वी जिंग अपने ड्रेस को देखता है और वांग जी की नज़रें सीधा वी जिंग के लेग पर जाती है एंड वो देखकर शॉक। वांग जी बस वी जिंग को देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। वी जिंग जो है वो अपने बालों को ठीक करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर वापस से अपने होश में आता है एंड जो उसके पास में बैठा हुआ था वो पर्सन देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी अपने होश में वापस आता है और बोलता नहीं कुछ भी नहीं गगा। वांग जी देखता है और बोलता गगा आप ऐसी जगह पर क्यों लेकर आई मुझे। वांग जी को देखता है लान सिचन और बोलता है वांग जी तुम तो जानते ही हो, पता नहीं क्यों ना ही तो तुम किसी गर्ल में इंटरेस्ट लेते हो और ना ही किसी बॉय में इंटरेस्ट लेते हो। मुझे ये बताओ कहीं वांग जी तुम्हें सच में गर्ल में इंटरेस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि डैड ने तुम्हें बहुत बार हर लड़की के साथ डेट पर भेजा है एंड 1 मिनट के अंदर ही वो लड़की तुरंत ही तुम्हारे सामने से भाग जाती है। एंड मुझे ये बताओ वांग जी कहीं तुम्हें बॉयज़ तो पसंद नहीं है ना। ये सुनने के बाद वांग जी नर्वसली अपने गगा को देखता है, पता नहीं गगा कुछ भी नहीं है, मुझे मुझे बस किसी के साथ कोई डेटिंग नहीं करनी है, मैं बस ऐसे ही सिंगल रहना चाहता हूँ। लायन सिजन देखते हैं और बोलते वांग जी तुम जानते हो डैड परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तुम जानते हो मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है महंग्याओं से, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे देखूं, बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो डैड कैसे भी करके तुम्हारी शादी किसी न किसी से करवा ही देंगे। वांग जी देखता है और बोलता गगा मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी है, मैं ये सब चीज़ हैंडल नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी गगा। एंड ये बोलकर वांग जी उठने लगता है, तभी लान सिचन वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और बोलते ओके ओके ठीक है वांग जी, इट्स ओके ओके बैठ जाओ, ठीक है तुम यहीं पर बैठ जाओ। वांग जी बैठ जाता है और फिर वो अनोइंग सा फेस बनाता है। वांग जी ड्रिंक का ग्लास लेता है और वो उसमें से ड्रिंक करने वाला था, लेकिन देखते हैं सिचन और बोलते वांग जी तुम ड्रिंक सच में करना चाहते हो। वांग जी देखते और बता नहीं, क्योंकि वांग जी ड्रिंक नहीं करता, उसे पता है उसने ड्रिंक की और उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। एक बार उसने गलती से ड्रिंक कर ली थी तो उसके बाद उसने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया था, इसलिए वो ड्रिंक बिल्कुल भी अवॉइड करता है, क्योंकि उसे ड्रिंक पसंद ही नहीं है, उससे टॉलरेट ही नहीं होती है। वांग जी फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीता है और वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता है गगा मुझे घर जाना है, एंड ये बोलकर वो अपनी गगा को बाय बोलता है और वहाँ से निकल कर बाहर आता है और अपनी कार में बैठ जाता है एंड वो कार को ड्राइव करने लगता है। तभी उसके माइंड के अंदर बार बार उसी लड़की का फेस आ रहा था। वांग जी अपने सर को शेक करता और बोलता हाँ ये क्या हो रहा है मुझे, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पी थी लेकिन मुझे बार बार वो लड़की क्यों दिख रही है। वो लड़की वो अलग सी थी, पहली बार उसे देखने के बाद मुझे अजीब सा फील हुआ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी लड़की को देख के अट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं लड़कियों के लिए कुछ भी फील नहीं करता, मेरे अंदर उनके लिए फीलिंग्स है ही नहीं। मुझे पता है मैं लड़कियों के लिए फील कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर क्यों वो उस लड़की को देखने के बाद मुझे अजीब सा फील क्यों हुआ। नहीं ये नहीं हो सकता। एंड वांग जी फिर अपने हेड को शेक करता है और बोलता नहीं शायद ये मेरी ड्रिंक का असर है और कुछ भी नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी घर आता है, घर आने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ जाकर अपनी क्लॉथ को रिमूव करके बाथ लेता है, और जैसे वो बाथ लेता है अपनी आइज़ को क्लोज करता है एंड देन उसे अगेन उसी लड़की के बारे में ख्याल आता है, उसका लेग, उसके हेयर्स एंड उसकी चेस्ट। वांग जी सोचता है और अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो लड़की क्यों आ रही है बार बार, लेकिन वो बहुत ही प्यारी थी। वांग जी अपना सर पकड़ लेता और बोलता हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्या, मैं क्या करूँ। नहीं मैं लड़की के बारे में नहीं सोच सकता, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है मुझे लड़कियों को लेकर कुछ भी फील नहीं होता। एंड ये बोलकर वांग जी अपने आप को देखता है और वो देखकर शॉक, क्योंकि वो हार्ड हो गया था सिर्फ एक बारे में सोचने के बारे में, मतलब इतना सा सोचा एंड देन ये वांग जी के साथ पहली बार हो रहा है। वांग जी देखकर शॉक रह जाता है एंड वो अपने आप को थोड़ी देर के बाद शांत करवाता है और बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो अपनी ही सोच में डूब जाता है और वो फिर अपनी आइज़ क्लोज करके सोचता रहता है और उस थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग जो है वो आ चुका था हॉस्पिटल एंड वो अपने गेटअप को फिर से उसने चेंज कर लिया था, वो फिर से एक लड़का बन गया था और वो भी बहुत ही क्यूट और प्रीटी। वी जिंग आता है, अपनी मॉम के जो बिल्स थे उन्हें पे करता है और उसके बाद वहीं पर बैठ जाता है। वी जिंग उस ब्लैक कार्ड को देखता है, अभी भी उसके अंदर पैसे थे। वी जिंग बोलता है मैंने सही किया या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है कि मुझे मेरी मॉम को बचाना है, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए।
मैं तो अपनी बॉडी को सेल करने वाला था, लेकिन कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं एक मेरा मतलब है कि मैं अगर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दूँगा तो हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं होगा ना? मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी। क्या करना चाहिए मुझे? मुझे मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो गया तो। हाँ, और वैसे भी वो लैन वंगजी मुझे डरावना लग रहा था। नहीं वीजिंग, कुछ भी नहीं होगा। तभी डॉक्टर आते हैं एंड वो बता देते हैं कि उसकी मॉम का ऑपरेशन तुरंत ही हो जाएगा। वीजिंग ने पैसे पे कर दिए हैं तो 2 दिन के बाद वीजिंग की मॉम का ऑपरेशन होगा। एंड ये सुनकर वीजिंग एक जन की सांस लेता है। इसके बाद वीजिंग बाहर जाता है, अपनी मॉम के लिए कुछ अच्छे से टेस्टी सा खाना लेकर आता है और फिर वो बोलता है मॉम। एंड वीजिंग की मॉम अपनी आइज़ ओपन करती हैं और वो दिखती वी बेटा। वीजिंग अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता मॉम कैसे हैं आप? वीजिंग की मॉम बोलती है मैं ठीक हूँ बेटा, तुम? वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ मॉम, चलिए आप खाना खाइए। एंड इसके बाद वो वीजिंग को देखती हैं और बोलती बेटा इतना एक्सपेंसिव खाना? वीजिंग बोलता मॉम इट्स ओके, मैं एक कंपनी में जॉब करने लगा हूँ, कंपनी काफ़ी अच्छी है और मुझे मतलब अच्छी पे भी कर रही है। ये सुनकर मैडम जो वी थी वो बोलती हैं क्या वीजिंग तुम सच बोल रहे हो? वीजिंग बोलता हाँ मॉम, मुझे एक जॉब मिल गई है और उन्होंने मुझे एडवांस में पे भी किया है, आप चिंता मत करिए। वीजिंग की मॉम देखती हैं और बोलती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है वीजिंग कि तुम्हें जॉब मिल गई है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। हाँ? वीजिंग बोलता नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजिंग को बुरा तो लग रहा था अपनी मॉम से झूठ बोलने के बारे में, लेकिन वो क्या कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप करके बोल देता है कि हाँ उसने जॉब भी करी है। और फिर मैडम जो वी थी वो खाना खाती हैं एंड वो आराम से सो जाती हैं। इसके बाद वीजिंग जो है वहाँ पर एक नर्स को अपॉइंट करता है अपनी मॉम के लिए और उसे पे भी कर देता है और बोलता है कि उसकी मॉम का अच्छे से ख्याल रखें और अब वो सिर्फ शाम को ही आएगा। मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे तभी जो वीजिंग का फ़ोन था वो रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है और बोलता हाँ अननोन नंबर। वीजिंग कॉल को पिक करता है। दूसरी ओर से वैन चाओ बोलता है कि अभी के अभी तुम इस एड्रेस पर आओ, इस एड्रेस पर आने के बाद तुम्हें जो है वो हम टास्क बताएंगे। तुम्हारा पहला टास्क होगा लाइन कंपनी के अंदर CEO की सेक्रेटरी बनना है तुम्हें। वीजिंग देखता है और बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो है वो जाता है एंड सीधा वैन किंग को कॉल करता है। वैन किंग उसे बोलती है कि ठीक है वो 5 मिनट के अंदर आ रही है एंड 5 मिनट के अंदर ही वीजिंग के पास वैन किंग आती है और वो बोलती है वीजिंग चलो। एंड वैन किंग फिर वीजिंग को जो अपने घर लेकर जाती है क्योंकि वहाँ पास में ही वैन किंग का घर था एंड वीजिंग को वो अच्छे से रेडी करती है और बोलते हैं परफेक्ट। वीजिंग देखता है और बोलता है वैन किंग मुझे डर लग रहा है। वैन किंग बोलते वीजिंग चिंता मत करो सब ठीक होगा। वीजिंग बोलता हाँ मैं कोशिश तो यही करूँगा। इसके बाद वैन किंग वीजिंग को एक बोल सकते हैं ईयर बग्स देती है और बोलती है वीजिंग ये तुम्हारे कान में रखना ठीक है, कुछ भी हो गड़बड़ हो देन जस्ट तुम मुझे कॉल करना, अपने फ़ोन से कॉल करोगे देन ऑटोमेटिकली वो मुझसे कनेक्ट हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे ईयरफोन के जरिए सब सुनाई देगा। वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच वैन किंग। वैन किंग बोलते इट्स ओके वीजिंग जाओ। इसके बाद वीजिंग हाँ बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग पहले जो है वो वैन चाओ से मिलता है। वैन चाओ वीजिंग को बता देता है उसे फ़ाइल में सब चीज़ें थी और बोलता है कि आज लायन कंपनी के अंदर सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए वहाँ पर सब लोग वो इंटरव्यू लेने वाले हैं, देन तुम्हें कैसे भी करके वहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब को हासिल करना है। वीजिंग बोलता हाँ सेक्रेटरी की जॉब, वो भी CEO की? तो वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता हाँ क्योंकि उनकी सेक्रेटरी आज नहीं आने वाली है क्योंकि उनकी सेक्रेटरी की डेथ हो गई है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है कि क्या? वैन चाओ देखता है वीजिंग को और बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझ आया? तुम बस एक काम करना, जाना वहाँ पर और पहले तुम्हारा यही काम होगा कि अच्छे से इंटरव्यू दो और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओ, समझ आया तुम्हें? वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड वीजिंग जाने लगता है तभी वैन चाओ बोलता रुको। एंड वीजिंग डर जाता है क्योंकि उसने कहा कि उसे मर गई है वो। वैन चाओ बोलता पीछे मुड़ो। वीजिंग पीछे टर्न होता है, बोलता जी। वैन चाओ आता है अपनी पॉकेट से गन निकालता है एंड वो वीजिंग के क्लोज आता है। वीजिंग के फेस को कसकर पकड़ता है और बोलता है कि तुम मेरी चिड़िया हो और भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता कि क्या मतलब है आपका? वैन चाओ बोलता कुछ नहीं चाओ। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को जाने के लिए बोलता है। वीजिंग डर के मारे चला जाता है और बोलता है ये मैंने क्या कर लिया? मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी मुसीबत अपने मोल ले लिए गले। हाँ मैं क्या करूँ? हाँ मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए ना, लेकिन मैंने तो उनके पैसे खर्च कर दिए और मॉम का ऑपरेशन भी होने वाला है। मैं नहीं कर सकता। हाँ मुझे करना ही होगा, मुझे इन्हें इन्फॉर्मेशन ला कर देनी ही होगी। और वैसे भी वो थोड़ी ना मेरी रियल आइडेंटिटी को जानते हैं, उनके सामने तो मैं एक गर्ल ही हूँ ना। हाँ। और वीजिंग फिर अपनी देखता है वहाँ पर सभी चीज़ें लिखी हुई थी, वीजिंग की जो इन्फॉर्मेशन थी वो। एंड देन वीजिंग उस फाइल को अच्छे से रीड करता है जो कि एक सेक्रेटरी की जॉब के लिए क्वालिफिकेशन के लिए चीज़ें चाहिए थी वो सभी उसमें थी।
इसके बाद वीजिंग उस फाइल को लेकर निकल जाता है सीधा लैंड कंपनी के लिए। वीजिंग थोड़ी ही देर के बाद लैंड कंपनी पहुंच जाता है एंड वो देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। वीजिंग बोलता है हाँ यहीं पर जाना होगा वीजिंग तुम्हें। वीजिंग आइज क्लोज करके एंड देन जाता है रिसेप्शन पर बात करता है और बोल देता है कि वो सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई है। एंड वो देखती है सेक्रेटरी मतलब जो रिसेप्शन वाली गर्ल थी और बोलते ठीक है अब जाइए। एंड फिर वो वीजिंग को देखती है, उसे जाने के लिए बोलती है। वीजिंग आता है और एक जगह आकर बैठ जाता देखता है तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पर खड़ी हुई थी। एंड वीजिंग देखता है सबको, सब ने शॉर्ट शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी एंड सच में उन्हें देख कर ही लग रहा था कि वो बस अपने लुक के जरिए ही यहाँ पर नौकरी पाने के लिए आई हैं। उनमें से काबिलियत नाम की तो वीजिंग को चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी क्योंकि सभी ने ऐसे ही ड्रेस पहनी हुई थी। किसी की ऊपर से रिवीलिंग था, किसी के लेग शो हो रहे थे, किसी का शोल्डर रिवील हो रहा था। एंड वीजिंग ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। वीजिंग अपने आप को देखता है तो उसने जो है वो ब्लैक जीन्स एंड वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसने ऊपर से एक जैकेट लगाई हुई थी जिसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वीजिंग ने लॉन्ग हेयर में मतलब लगाए हुए थे, जो बोल सकते हैं नकली ही थे और काफ़ी लॉन्ग थे, वीजिंग की बैक से भी नीचे जा रहे थे। और वीजिंग सच में कहर ढा रहा था, इतना खूबसूरत गर्ल लग रहा था वीजिंग की क्या ही बोले। जो भी ऑफिस के लोग थे वो वीजिंग को देख रहे थे और देखते ही जा रहे थे। वीजिंग देखते और बोलता है हाँ ठरकी कहीं के। एंड वीजिंग बैठा रहता है ऐसे ही करके लगभग 20 मिनट के बाद वीजिंग का नंबर आता है। वीजिंग जो है अंदर जाता है और बोलता है मैं कम इन सर। एंड वीजिंग को अंदर से एक बहुत ही कोल्ड आवाज़ आती है एंड वीजिंग धीरे धीरे करके अंदर जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर। एंड जो पर्सन बैठा हुआ था वो अपनी नज़रें ऊपर करके देखता है वीजिंग को। एंड वीजिंग जो बो करने के लिए नीचे झुका था वो झुकने के बाद देखता है वांग जी को और देखकर उसे डर लग जाता है। वहीं वांग जी वीजिंग को शॉकिंग आई से देख रहा था और वो वीजिंग को फिर बैठने के लिए बोलता है। वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच सर एंड वो आकर बैठ जाता है। वीजिंग अंदर से नर्वस हो रहा था, काँप रहा था, लेकिन वो क्या ही करे। वांग जी बोलता है आपकी फ़ाइल। एंड वीजिंग फिर फाइल देता है एंड वीजिंग फाइल देने के बाद देखता है वांग जी को और बोलता है ये चीज़ कितना डरावना लग रहा है। हाँ मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे जिंदा खा जाएगा। लेकिन वीजिंग कंट्रोल तुम्हें करना होगा। वांग जी फिर वीजिंग की फ़ाइल लेता है और वीजिंग की फ़ाइल लेने के बाद उसे रीड करना शुरू करता है। वीजिंग जो है वो बहुत ही नर्वस हो रहा था कि पता नहीं अब वो क्या करेगा। वांग जी वीजिंग की पूरी फाइल रीड करता है और बोलता है ओह तो आप न्यू हैं। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल मैं न्यू हूँ। वांग जी देखता है और बोलता है कि हम आपको जॉब क्यों दें, वैसे आप न्यू हैं एंड देन आपको वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे एक एक्सपीरियंस मतलब चाहिए जो मेरी सब चीज़ों को हैंडल कर सके। वीजिंग देखता है और अपनी नर्वसनेस को कम करता है और बोलता है एक्सपीरियंस से मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, बस आप एक बार मुझे चांस दे के देखिए। अगर आपको लगा कि मैं नहीं कर पाया तो मैं खुद इस जॉब को छोड़ दूँगा। बस वन डे, एक दिन दे के देखिए। अगर मैंने अपने काम में कोई भी गलती की तो आप मुझे निकाल सकते हैं। एंड आपको लगता है अगर मैं न्यू हूँ मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो अगर जब तक हम न्यू लोगों को चांस नहीं देंगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि न्यू भी उतना ही बेहतर कर सकता है जितना कि ओल्ड कर सकता है। ये सुनने के बाद वांग जी काफ़ी इम्प्रेस होता है एंड वीजिंग को वो अच्छे से देखता है, घूर घूर के देखता है, जिससे वीजिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। वांग जी की नज़रें जैसे बहुत अजीब सी थी। वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से स्कैन करता है एंड वांग जी की नज़रें वीजिंग की सीधा प्रेस पर आकर रुकती हैं। एंड वीजिंग जो है वो बहुत ही नर्वस हो रहा था। वीजिंग ने अपनी फेस को बिल्कुल स्ट्रेट रखा था और वो ट्राई कर रहा था कि वो मतलब ऐसा प्रिटेंड ना करे कि वो बहुत ही घबरा रहा हो। अंदर से तो वो पूरा ख़राब था, आई मीन घबरा रहा था बहुत बुरी तरह से, लेकिन बाहर ऐसा शो कर रहा था जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम चिल है। लेकिन कितना चिल है वो तो उसको अंदर से ही पता था। वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वीजिंग तभी वांग जी की नज़रों को देखता है एंड वो देखता है और उसकी नज़रों को फॉलो करता है और वांग जी की ओर घूर के देखता है। वांग जी अपनी आइज़ को साइड करता है और बोलता है कि ठीक है देन ये जो आपकी हुई। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता है क्या सच में? वांग जी बोलता बिल्कुल ये जो आपकी है, अगर आपने एक भी गलती की तो मैं आपको निकालने से पहले 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। विंग बोलता हाँ मैं नहीं करूँगा गलती। एंड इसके बाद वांग जी बोलता वेरी गुड। तो फिर वो एक बोल सकते हैं बेल को प्रेस करता है। उसके बाद वहाँ पर एक बॉय आता है एंड वो देखता है वीजिंग को। वांग जी देखता है उसे और बोलता है इन्हें सब समझा देना और ये कल से ही हमारी काम करना शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। ये सुनने के बाद जो बॉय था वो देखता है और बोलता बिल्कुल, और इसका नाम शाओ शिंगचन था जो कि वांग जी का सेकंड असिस्टेंट है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर ये वांग जी के काफ़ी सारे मतलब होते हैं जहाँ पर बाहर जाता है वांग जी के साथ। एंड देन वांग जी उसे बोल देता है ये सब करने के लिए। इसके बाद शाओ शिंगचन देखता है और बोलता है आप मेरे साथ चलिए मिस।
वीजिंग बोलता है मेरा नाम सीसी है। इसके बाद वो बोलता है ओके चलिए मेरे साथ। इसके बाद वीजिंग उठता है और उसके साथ चला जाता है। लेकिन वांग जी की नज़रें तो गलत जगह पर जा रही थी, वीजिंग के बम पर। एंड वांग जी अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता है हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं वहाँ पर क्यों देख रहा हूँ। वीजिंग डोर बंद करके चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद वांग जी बोलता है हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं उसे अजीब तरह से क्यों देख रहा हूँ। हाँ फिर तभी वांग जी को एक मतलब एम्प्लॉय आके इन्फॉर्म करता है कि सर आपका मीटिंग रूम रेडी है। उसके बाद वांग जी बोलता है हाँ, एंड वांग जी मीटिंग करने के लिए चला जाता है। इसके बाद शाओ चेंग वीजिंग को ऑफिस का काम समझाता है और फिर उसे कुछ फाइल देता है और बोलता है इसमें बॉस का सारा शेड्यूल है। वीजिंग देखता है और बोलता है ओके, एंड वीजिंग फाइल को लेता है और फिर इसके बाद शाओ चेंग बोलता है कि आपको बिल्कुल इसमें लिखा हुआ हर एक चीज़ करना है, बॉस के कपड़ों से लेके बॉस के फाइल तक, और उसके हर एक बोल सकते हैं काम को आपको करना होगा। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग फाइल को लेकर चला जाता है। शाओ चेंग बोलता है ओ मैं तो उसे बताना ही भूल गया कि उसे बॉस के सारे काम करने होंगे। देन उसे हो सकता है कई बार बॉस के साथ मीटिंग्स में भी जाना पड़े। चलो कोई बात नहीं, कल बता दूंगा। वीजिंग फाइल को लेकर नीचे आता है और फिर बोलता है हाँ चलो ये तो हो गया। इसके बाद वीजिंग जो है वो इन्फॉर्म कर देता है वैन चाओ को कि उसे जो है लैंड कंपनी में जॉब मिल गई है। इसके बाद वैन चाओ था वो खुश होता है और बोलता है वेरी गुड, और इसके बाद तुम्हें मैं कल मैसेज करके बता दूंगा कि तुम्हें नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। वीजिंग ओके बोलता है और उसके बाद वो पहले अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है एंड देन फिर उनके साथ खाना खाता है और फिर वो बाहर आ जाता है क्योंकि उसे प्रिपरेशन करनी थी। वीजिंग जो है अपने छोटे से घर में आता है, उसका जो छोटा सा अपार्टमेंट है वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद वीजिंग उस फाइल को ओपन करता है और रीड करना शुरू करता है। और पूरे 2 घंटे में वीजिंग उस फाइल को रीड करता है और बोलता है ये क्या नॉनसेंस है, हाँ मैं वो क्या पहनेगा ये भी मैं बताऊँ, हम वो कौन से कलर का कच्छा पहनेगा ये भी बताऊँ मैं। हाँ कितना बकवास है यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सेक्रेटरी ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। मुझे तो भगवान क्या क्या करना पड़ेगा। और ऊपर से वो मुझे इतनी अजीब तरह से क्यों देख रहा था। हाँ उसकी नज़रें कहाँ थी, मेरी ब्रेस्ट पर। हाँ और मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ओ माय गॉड। फिर वो वैन किंग को कॉल करता है और बोलता है वैन किंग मुझे तुम्हें जल्दी कल रेडी करना होगा क्योंकि मुझे फिर से गर्ल बन के पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा यार, मैं थक गया हूँ इस गर्ल के आउटफिट में। वैन किंग जो है वो बोलते हैं इट्स ओके वीजिंग। वीजिंग बोलता है हाँ तुम्हें लग रहा है, तुम्हें क्या पता मुझे कैसे कैसे सहना पड़ रहा है, तुम्हें नहीं पता ऑफिस के लड़के मुझ पर कैसे लाइन मारते। इस पार्टी में तो चलो ठीक था, वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को पता था, देन यहाँ पर सब लोग मुझे लड़की समझते हैं और मुझे पर लाइन मारते हैं। ये सुनकर वैन किंग हंसते हुए बोलती है वीजिंग ऑब्वियसली वो करेंगे ऐसा क्योंकि तुम हो ही इतने प्रिटी। वीजिंग बोलता है वैन किंग मुँह बंद करो अपना। वैन किंग बोलते ओके ओके ठीक है मैं कर रही हूँ बंद, ठीक है। वीजिंग मुँह बनाता है और फिर उसके बाद वैन किंग बोलते ओके चिंता मत करो, बिल्कुल मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास, ठीक है जल्दी। वीजिंग बोलता हाँ। इसके बाद वैन किंग जो है वो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करती है, वीजिंग के लिए कुछ क्लॉथ खरीदती है एंड वीजिंग जो है वो बोल देता है कि वो पे कर देगा। इसके बाद वीजिंग ने पे कर दिया था और फिर हमें दिखाया जाता है वीजिंग 1 घंटे के बाद सब चीज़ें रीड करता है, जो फाइल वगैरह थी उसे रीड कर लेता है और बोलता है हाँ लगता है मेरी 5 बजे से ही काम करना शुरू होगा। वीजिंग पेमेंट देखता है और बोलता है व्हाट, सेक्रेटरी की सच में इतनी पेमेंट होती है। वीजिंग तो खुश होता है वाओ मुझे तो काफ़ी अच्छी पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन वीजिंग सोचता है अगर उस लैंड वांग जी को पता चल गया कि मैं क्या करने वाला हूँ तो सच में वो मेरी जान ले लेगा। नहीं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी उसे कभी भी पता नहीं चलने देनी है। वैसे भी उसके सामने तुम एक लड़की हो एंड देन जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम बॉय बन जाओगे और उसमें तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा ना। वीजिंग सोचता है और बोलता हाँ वेरी गुड, अब मुझे सिम भी नहीं लेनी होगी, मेरा कॉन्टैक्ट में जो जो लिखा हुआ था वो सभी चीज़ें वीजिंग को मिल जाती है एंड वीजिंग का जो वो सत्य ID था वो भी उसे वहाँ पर मिल गया था। वीजिंग सब चीज़ें रख देता है और बोलता हाँ अब मुझे सोना है। वीजिंग आराम से सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे होता है, वीजिंग उठता है, उसका अलार्म जब बजता है तो वीजिंग जल्दी से जो है वो बात वगैरह ले लेता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग के घर की डोरबेल रिंग होती है, वीजिंग जाता है और वैन किंग अंदर आती है। उसके बाद वैन किंग जो है वो बोलती है वीजिंग जाओ ये ड्रेस पहन कर आओ। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है एंड वीजिंग लेकर जाता है ड्रेस और वो चिल्लाते हुए बाहर आता है, वो भी टॉवल लपेट कर। वैन किंग बोलती क्या हुआ वीजिंग। वीजिंग बोलता है ये क्या ड्रेस है, मैं नहीं पहनने वाला, तुम सच में मुझे ये पहनाना चाहती हो। वैन किंग बोलती है हाँ वीजिंग क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो कितनी हॉट है। वीजिंग बोलता हॉट, क्या हॉट है यार, तुम क्या चाहती हो, नहीं मुझे बताओ। हाँ मैं इस ड्रेस में कितना अनकंफर्टेबल हूँ पता है तुम्हें। वैन किंग बोलती है हाँ वीजिंग तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें उस लैंड वांग जी को सड्यूस करना है ना, तो ये पहनना होगा। जब तुम्हारे लेग्स एंड तुम्हारी ब्रेस्ट शो नहीं होगी तब तक मज़ा कैसा। वीजिंग बोलता वैन किंग तुम मुझे मरवाना चाहती हो क्या यार, मैं नहीं पहन सकता। वैन किंग बोलती तुम्हें उसे सड्यूस करना है या नहीं, और वैसे भी ऐसे सड्यूस होते हैं सब। वीजिंग बोलता हाँ मुझे नहीं होगा। वैन किंग बोलती है तुम्हें करना होगा वीजिंग, अगर उसे सड्यूस करना है तो। वीजिंग बोलता है सच में ये थोड़ा सा लंबा नहीं हो सकता। वैन किंग बोलते नहीं, सेक्रेटरी ऐसी ड्रेस पहनती है।
वीजिंग मुंह बनाता है और फिर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग ड्रेस अप होकर बाहर आता है। वैन किंग देखते बोलते ओह माय गॉड वीजिंग, सच में अगर मुझे पता नहीं होता ना कि तुम मतलब लड़के हो तो बाय गॉड सच में वीजिंग मैं यकीन ही नहीं कर पाती कि तुम बॉय हो। वीजिंग बोलता है हाँ चलो चुपचाप करो यार काम। वैन किंग बोलते हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वैन किंग वीजिंग का मेकअप करती है, उसके बालों को अच्छे से सेट करती है और फिर उसकी जो मेकअप वगैरह था चेस्ट एरिया पर एंड देन सब वो कर देती है। वीजिंग थोड़ी देर के बाद अपने आप को देखता है और बोलता है वैन किंग सच में बोल रहा हूँ एक दिन मुझे खुद को शौक लग जाएगा अपने आप को इस रूप में देखकर। वैन किंग बोलती है वीजिंग चलो छोड़ो जाओ अब। विंग बोलता हाँ। वीजिंग जल्दी से फाइल वगैरह ले लेता है अपनी और वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि ओह गॉड। वैन किंग बोलते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। इसके बाद वीजिंग उसे लेकर चली जाती है, वो भी सीधा लैन वांगजी के अपार्टमेंट के बाहर। वीजिंग आता है एंड देन वो बोलता है हाँ जाओ तुम यहाँ से। इसके बाद वैन किंग निकल जाती है। वैन किंग ने काफ़ी दूर पर ही कार को रोक दिया था जो कि उसने कहा था क्योंकि वीजिंग अपनी आइडेंटिटी या किसी और की भी मतलब बोल सकते हैं कि खतरे में नहीं डालना चाहता आइडेंटिटी को, इसलिए वीजिंग ने प्रॉपर तरीके से अपने आप को हाइड करके रखा था। यानी कि वीजिंग की आइडेंटिटी सबके सामने नहीं आनी चाहिए। वीजिंग सिर्फ सीसी बन के आना चाहता है और कुछ नहीं, और उसे भी नहीं पता ये सीसी वाला रूप वो कब छोड़ देगा। इसलिए वीजिंग चुपचाप करके आता है वांगजी के अपार्टमेंट के बाहर और देखता है बिल्डिंग को और वो तो वाओ 5 स्टार। हाँ सच में यार अमीरों के पास सब कुछ होता है। चलो कोई बात नहीं वीजिंग। इसके बाद वीजिंग जाता है और जाने के बाद वो डोरबेल को रिंग करता है। थोड़ी ही देर के बाद डोर ओपन होता है एंड वांगजी देखता है वीजिंग को। एंड वीजिंग को देखने के बाद वांगजी शॉक, पूरा शॉक, क्योंकि वीजिंग वाकई उस सेक्सी सी ड्रेस में बहुत ही हॉट लग रहा था। वो भी मिनी स्कर्ट थी। वीजिंग जो है वो अपने स्कर्ट को थोड़ा सा नीचे करता है और बोलता है सर आपको रेडी नहीं होना। वांगजी देखता है बोलता हाँ। एंड वो अभी नींद से उठ कर आया था लेकिन वीजिंग को देखने के बाद उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वीजिंग अंदर आता है एंड देखता है अपार्टमेंट को और बोलता ओह माय गॉड। वीजिंग फिर अपने आप को होश में लेकर आता है और बोलता है सर आपके मतलब आपके घर के बारे में नहीं पता मुझे। वो वांगजी देखता है बोलता मेरे साथ आओ। इसके बाद वांगजी वीजिंग को लेकर जो है अपने रूम में आता है एंड वीजिंग रूम देखता है और देखने के बाद मतलब क्या बोले भाई वो वीजिंग मतलब सोचता है यार ये इसका रूम है या क्या है, ये रूम मेरे पूरे अपार्टमेंट से भी बड़ा है। वीजिंग मुंह बनाता है और फिर उसके बाद वो वांगजी देखता है और बोलता है यहाँ पर कबर्ड है एंड देन टाई वगैरह जो भी उसके सब चीज़ें वो वहाँ पर रख देता है। वांगजी बोलता मैं बात लेने जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता हाँ सर। एंड इसके बाद वांगजी जाता है बात लेने। वांगजी के जाने के बाद वीजिंग उन फाइलों को फेंक कर मारता है और बोलता हाँ अब मुझे इस बॉस के अच्छे से लेके उसके टाई तक मुझे चूज़ करनी पड़ेगी। हाँ। वीजिंग जाता है वार्डरोब ओपन करता है एंड देन वो ड्रेस को देखता है और बोलता ओह माय गॉड ये तो फेमस ब्रांड है। हाँ मैं कैसे भूल गया, मिलीनियर जो है। इसके बाद वीजिंग निकाल कर रख देता है सब चीज़ें वहाँ पर एंड फिर वो देखता है सब चीज़ें और स्माइल करता है। तभी थोड़ी देर के बाद वीजिंग जो है वो दिखता है वांगजी आ रहा था। वीजिंग दिखता वांगजी को और दिखता ही रह जाता है। वांगजी बाथरूम में था और वांगजी की बॉडी से पानी टपक रहा था। वांगजी की चेस्ट पूरी तरह से शो हो रही थी एंड वीजिंग गल्प करता वांगजी को ऐसे देखकर और बोलता ओह माय गॉड ये कितना हॉट है हैं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। सच में वीजिंग तुम गर्ल बन के ना गर्ल के जैसी फीलिंग मत लेकर आओ। वीजिंग अपने आप को शांत करता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो है वो वीजिंग को देखता है और फिर वो वीजिंग जो है वो बोलता है सर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनवा देता हूँ। वांगजी बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग नीचे जाता है और बोलता हाँ सच में कितना ज़्यादा हॉट है यार, मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता। वीजिंग जाता है ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो सब रेडी करवाता है एक सर्वेंट से एंड देन सर्वेंट वहाँ से रेडी करके चली जाती है। वीजिंग जो है वो आता है एंड देन डायरेक्टली अंदर आ जाता है। वांगजी उसे देखता है और फिर पीछे टर्न होता है। वांगजी अपने टाई को ठीक करता है और बोलता है सब हो गया। वीजिंग बोलता हाँ सर। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो वांगजी को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए बोलता है। वांगजी बैठ जाता है और फिर वीजिंग खुद ही अपने हाथों से सर्व करता है वांगजी को। एंड वीजिंग अपने मन में वांगजी को गालियाँ दे रहा था कि सच में यार सेक्रेटरी से ये कौन करवाता है, ऑफिस का काम छोड़ के घर का काम वाली बाई बना के रखा है इसने तो सेक्रेटरी को। लेकिन वीजिंग सोचता है इतनी हाई सैलरी जो दे रहा है ऑब्वियसली इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वीजिंग फिर खाना सर्व कर देता है। वांगजी देखता है और बोलता तुमने खाना खाया। वीजिंग बोलता नहीं सर। वांगजी बोलता बैठ जाओ। वीजिंग बोलता हाँ नहीं सर मैं ठीक हूँ। वांगजी बोलता मैंने कहा बैठ जाओ। वीजिंग चुपचाप करके बैठ जाता है। इसके बाद वो भी अपने लिए खाना सर्व करता है। वांगजी और वीजिंग दोनों खाना खा लेते हैं। फिर जो वांगजी था वो उठता है एंड देन उठकर बोलता है कि तुम ठीक हो। वीजिंग देखता बोलता हाँ क्या। वांगजी बोलता नहीं कुछ भी नहीं। एंड इसके बाद वीजिंग जो जूस का गिलास था वो लेता है एंड लेने के बाद वीजिंग उसको पीने लगता है। तभी अचानक से वीजिंग जो है जल्दी से पी रहा था उस जूस के गिलास को क्योंकि नर्वस हो रहा था। ऐसे बॉस के साथ बैठकर खाना खाना बहुत ही डिफरेंट था, इसीलिए वीजिंग को खांसी आने लगती है। एंड वांगजी जल्दी से उठकर जाता है और बोलता तुम ठीक हो। एंड वीजिंग को वो पानी देता है एंड पानी देते टाइम वीजिंग जल्दी पी रहा था तो वो पानी
पानी वीजिंग की जो ड्रेस थी उस पर गिर जाता है। वांग जी देखता है, बोलता है ओ ओ आराम से। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वीजिंग देखता है और अपने आप को शांत करता है। वांग जी बताओ तुम्हारी ड्रेस तो ख़राब हो गई। एंड वीजिंग देखता है और बोलता मैं वो। वांग जी बोलता एक काम करो, तुम अपनी ड्रेस को चेंज कर लो। विंग बता हाँ ड्रेस। वांग जी बता हाँ। एंड वांग जी देखता है तो वीजिंग की जो ऊपर की शर्ट थी वाइट कलर की उस पर पानी गिर गया था, जिस वजह से जो वीजिंग ने अंदर पहना हुआ था उसकी वजह से वीजिंग की ब्रेस्ट दिख रही थी। एंड वीजिंग देखता है और देखकर जल्दी से कवर करता है। वांग जी अपनी आइज़ को साइड करता है। वीजिंग बता शेमलेस कहीं का। वांग जी क्योंकि घूर घूर के देख रहा था वीजिंग को, उसे कुछ अलग लग रहा था। वांग जी को नहीं पता, लेकिन उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। एंड वांग जी क्यों अजीब फील कर रहा है उसे भी नहीं पता। वांग जी को पता है कि वो गर्ल्स के लिए बिल्कुल फील नहीं करता। एंड देन ऐसा क्या हो रहा है कि वो इस गर्ल के लिए फील कर रहा है। वांग जी बोलता है तुम मेरे रूम में जाकर शावर ले सकती हो, तब मैं तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवा देता हूँ। वांग जी बोलता है ठीक है। वीजिंग ये बोल देता है एंड देन वीजिंग उठकर सीधा चला जाता है वहाँ से। वांग जी वीजिंग को अपने रूम में जाने के लिए बोलता है। वीजिंग जल्दी जल्दी करके वांग जी के रूम में आता है एंड बोलता है हाँ ये मैं इसके रूम में क्यों आ गया, और भी तो रूम थे ना। लेकिन वीजिंग चुपचाप करके वांग जी के रूम के अंदर जाता है एंड देन जाकर अपने आप को देखने लगता है। एंड वीजिंग जो है वो देखता है और बोलता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। हाँ वीजिंग देखता है तो उसके ब्रेस्ट पर जो थोड़ा सा मेकअप किया गया था उसे दिखाने के लिए भी कि हाँ ब्रेस्ट है, देन वो ख़राब हो जाता है। वीजिंग बोलता है हाँ ये मैं क्या करूँ, मुझे तो आता भी नहीं है करना। ओ माय गॉड मैं क्या करूँ। वीजिंग जो है वो उसे अपने हाथों से ठीक करने लगता है, लेकिन वो ख़राब हो रहा था एंड ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी। वीजिंग जो था वो बोलता ओ गॉड मैं क्या करूँ। वीजिंग जल्दी से टर्न होता है एंड जैसे ही वो जाने वाला था तभी फ्लोर पर पानी होने की वजह से वीजिंग स्लिप होता है एंड देन वो धड़ाम से नीचे गिरता है और वीजिंग जोर से चिल्लाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने जो है वो अपने सर्वेंट से बोलकर एक ड्रेस मंगाई थी, वो आ गई थी। एंड वांग जी जो है वो देखता है और बोलता है क्या क्या हुआ। एंड वांग जी भाग कर बिना सोचे समझे वॉशरूम में आ जाता है एंड वीजिंग को देखता है, बोलता है तुम ठीक हो। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि एक मिनट रुको। एंड वांग जी अंदर आता है और वो वीजिंग को उठने में हेल्प करता है। एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था, तभी अचानक से जो वांग जी वीजिंग को उठा रहा था पानी होने की वजह से वांग जी भी स्लिप होता है एंड देन दोनों धड़ाम से नीचे फ्लोर पर एंड वीजिंग नीचे वांग जी ऊपर एंड दोनों की लिप्स एक दूसरे से अटैच। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और शॉकिंग था। वांग जी खुद शॉक था एंड वो शॉक में देख रहा था, लेकिन जैसे ही वांग जी को वीजिंग के लिप्स फील होते हैं वीजिंग जो है वो अजीब सा फील करता है। एंड वांग जी पहली बार किसी को ऐसे टच कर रहा था और उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी उठने की कोशिश करता है एंड वो जैसे ही वॉल को छूता है पकड़ने के लिए उठने के लिए एंड जो शावर था वो ऑन होता है और उन दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है। एंड वांग जी ये देखकर तो और भी शौक। वांग जी देखता है वीजिंग भीग गया था, जिस वजह से उसने जो वाइट पहना हुआ था ऊपर का शर्ट उसमें वीजिंग की बॉडी शो हो रही थी। एंड वांग जी देखता है और देखता ही रह जाता है। वांग जी अपना हाथ धीरे धीरे करके वीजिंग की फेस पर लेकर जाता है और वो वीजिंग की फेस को टच करता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। वांग जी अपने फेस को धीरे धीरे करके वीजिंग की फेस के क्लोज लेकर जाता है और वो वीजिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और वीजिंग को पैशनेटली किस करने लगता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके अपने मन में सोच ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है। एंड वीजिंग जो है वो अपने होश में आता है एंड वांग जी को दूर करने लगता है, लेकिन वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और दोनों हाथों को पकड़ने के बाद वो वीजिंग को वहीं फ्लोर पर पिन करता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करता है। वांग जी को वीजिंग के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहे थे। वांग जी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था एंड वो अपने टंग को वीजिंग के माउथ में स्क्रॉल करता है और वीजिंग को पूरी डीपली किस करता है। वीजिंग जो है वो पहले वांग जी को पुश करता है, लेकिन बाद में जब वांग जी की टंग को वो अपने माउथ में फील करता है एंड वीजिंग को बहुत अजीब फील होता है। वीजिंग जो है वो वांग जी की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स पर बाइट करता है, उसे जैसे चबा रहा हो ऐसे वांग जी वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। कुछ देर के बाद जब वीजिंग ब्रीथ नहीं ले पाता तब वांग जी वीजिंग से दूर होता है एंड वांग जी देखता है उन दोनों पर पानी पड़ रहा था एंड वांग जी बहुत हॉट लग रहा था और वीजिंग तो पूरी तरह से सेक्सी लग रहा था। वांग जी तो बस वीजिंग को देखता जा रहा था एंड वो अपने एक हाथ को वीजिंग की शर्ट पर रखता है और धीरे धीरे करके उसे ओपन करना शुरू करता है। वांग जी वीजिंग की शर्ट के अपर के 3 बटन्स को ओपन करता है और फिर अपने लिप्स को वीजिंग के नेक पर लेकर जाता है और उसे वहाँ पर किस करता है और जिससे वीजिंग वाइन करता है एंड वांग जी देखता है और वीजिंग ये आवाज़ सुनने के बाद वो खुद होश में आता है एंड देखता है और बोलते हैं ये सब। वांग जी जल्दी से वीजिंग के ऊपर से उठता है और बोलता है सॉरी आई एम सॉरी एंड वांग जी वहाँ से भाग जाता है एंड वीजिंग वहीं फ्लोर पर बैठा रहता है और बोलता है हाँ ये क्या हुआ अभी, क्या क्या किया मैंने, ओह गॉड। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है अभी क्या हुआ, सच में मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ
मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। हाँ, वीजिंग वहीं पर बैठा रहता है और सोचता रहता है। पानी वीजिंग के ऊपर गिर रहा था एंड देन वीजिंग की पूरी ड्रेस ख़राब हो चुकी थी। वीजिंग की अपर एरिया पूरी तरह से शो हो रहा था एंड वीजिंग की जो ब्रा उसने पहनी हुई थी वो भी दिख रही थी अच्छे से, क्योंकि वो वाइट कलर की थी। देन वाइट शर्ट में ऐसे काफ़ी अलग से शो हो रही थी। वीजिंग बोलता मैं क्या करूँ, इसे पता नहीं चल जाए कहीं मैं लड़की हूँ नहीं हूँ। और ये वीजिंग अपना मतलब समझ पा रहा था कि क्या करे वो। वीजिंग इधर उधर देखता है, तभी उसे टॉवल नजर आता है। वीजिंग जल्दी से उसे अपने चेस्ट के अराउंड रैप करता है और बोलता है मुझे मुझे जाना होगा। वीजिंग कैसे भी करके उठता है, अपने हील्स को देखता है और बोलता है इन सब इनकी वजह से हुआ है, ये नहीं होती तो मैं गिरता नहीं। एंड देन वो अंदर नहीं आता और ना ही तो वो मुझे किस करता। एंड वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है और बोलता है वो मेरी फर्स्ट किस थी, ये कैसे ले सकता है मेरी फर्स्ट किस को। वही हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी रूम के अंदर आने के बाद अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और बोलता है ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। वांग जी फिर अपने लिप्स को टच करता है और बोलता हाँ उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे। वांग जी बोलता हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सच में वो बहुत ही हॉट सेक्सी। वांग जी अपना दिमाग ख़राब कर रहा था पूरी तरह से, उसके माइंड में वही सब आ रहा था। वीजिंग की ब्रेस्ट, वीजिंग ने जो पहना हुआ था वो साफ साफ दिख रहा था पानी की वजह से। एंड वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है सच में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। वांग जी जो है वो वहाँ से निकल कर चला जाता है। हम विंग को देखते हैं। वीजिंग बाहर निकल कर देखता है और फिर उसे रूम में कोई नज़र नहीं आता। वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है हाँ अब मैं क्या करूँ। वांग जी जो था वो बाहर आ गया था रूम से। वीजिंग